आज की इस वीडियो में हम जिस शख्सियत का जिक्र करने वाले हैं, उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है। जिस तरह की परेशानियां और दर्द उन्होंने अपने सफर में झेले, वैसा अनुभव बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। एक्टिंग उनका पहला प्यार था और इस जुनून को आगे बढ़ाने के लिए माहौल भी उन्हें मिला क्योंकि वे एक फिल्मी घराने से ताल्लुक रखती थीं। उनकी बड़ी बहन तो पहले से ही इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी थीं। लेकिन किस्मत ने जैसे उन्हें लगातार परखा। मुसीबतें जीवन के हर मोड़ पर सामने आईं, कुछ तकलीफें हालातों की वजह से मिली और कुछ लोगों के धोखे से। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 1981 की सुपरहिट फिल्म लव स्टोरी की लीड एक्ट्रेस विजेता पंडित के बारे में। विजेता पंडित की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे मोड़ हैं जिन्हें इस वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे, और यकीन मानिए, इनमें से बहुत सी बातें आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी। एक ऐसा समय भी आया जब किस्मत ने उनसे सब कुछ छीन लिया, करियर, रिश्ता और यहाँ तक कि परिवार का भी सहारा। आखिर क्यों विजेता पंडित का दिल अलका याग्निक के नाम से भर जाता है? कैसे हालात ऐसे बने कि रामायण सीरियल बनाने वाली सागर फैमिली के कारण वे एकदम बेबस होकर सड़क पर आ गईं? विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई में हुआ था। उनका घराना कला और संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ था। पिता प्रताप नारायण क्लासिकल संगीत के जाने माने कलाकार थे, वहीं पंडित जसराज जैसा बड़ा नाम भी इसी परिवार की विरासत का हिस्सा था। विजेता पंडित का मूल परिवार हरियाणा के हिसार से आता है, लेकिन उनका बचपन और शिक्षा दीक्षा पूरी तरह मुंबई में ही हुई। विजेता पंडित शुरू में स्टूडियोज में जाकर कोरस सिंगिंग भी किया करती थीं। चूंकि उनके घर में बचपन से ही संगीत का माहौल था, इसलिए कला का रंग उनके जीवन में शुरू से ही बस गया था। उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित उस समय फिल्मों की जानी मानी हीरोइन थीं। अगर उनके भाई बहनों की बात करें, तो विजेता 4 बहनों में से एक है और उनके 3 भाई भी हैं। बॉलीवुड की म्यूजिक दुनिया में मशहूर कंपोजर डुओ जतिन, ललित दरअसल विजेता के ही भाई हैं। इसके अलावा उनके एक और भाई का नाम मंड्या है। उनकी 2 और बहनें भी हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाने वाली जानी मानी अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित उनकी बड़ी बहन हैं। इसलिए छुट्टी वाले दिनों विजेता अक्सर उनकी शूटिंग देखने फिल्म सेट तक पहुंच जाती थीं। एक बार ऐसा ही हुआ कि विजेता अपनी बहन के साथ किसी फिल्म के सेट पर थीं। उसी दौरान वहां बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार, जो उस समय प्रोड्यूसर के रूप में कदम रखने की तैयारी में थे, शूटिंग पर मौजूद थे। उन्होंने जब सुलक्षणा पंडित के साथ खड़ी विजेता को देखा, तो उनकी तरफ ध्यान गया और उन्होंने मौके पर ही विजेता से बात करने का निर्णय लिया, अपनी अगली फिल्म के लिए। उस समय विजेता पंडित की उम्र लगभग 14-15 साल की रही होगी। इसी दौरान राजेंद्र कुमार ने उनसे बातचीत की और बताया कि वे अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। वह खुद भी प्रोड्यूसर के रूप में एक नई फिल्म शुरू करने वाले थे और उसी में अपना पहला प्रोडक्शन डेब्यू करने वाले थे। उन्होंने कहा कि अपनी इस फिल्म के लिए वे एक नई और अच्छी अभिनेत्री ढूंढ रहे हैं। यहीं पर उन्होंने विजेता से सवाल किया, क्या तुम मेरे बेटे के साथ इस फिल्म में बतौर लीड हीरोइन काम करना चाहोगी? जब विजेता ने यह बात घर पर बताई, तो उनके घरवालों को भी यह प्रस्ताव बेहद अच्छा लगा। इसी तरह बातचीत आगे बढ़ी और विजेता ने इस फिल्म को करने की सहमति दे दी। यह फिल्म थी लव स्टोरी, जो 1981 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के जरिए राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने बड़े पर्दे पर कदम रखा। और दिलचस्प बात यह है कि विजेता पंडित भी इसी फिल्म से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रही थीं। राजेंद्र कुमार के लिए भी यह प्रोजेक्ट खास था, क्योंकि वे पहली बार बतौर प्रोड्यूसर सामने आ रहे थे। फिल्म रिलीज होते ही मानो तहलका मच गया। बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड टूट गए और यह फिल्म सीधा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऑडियंस को सबसे ज्यादा आकर्षित किया कुमार गौरव और विजेता की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने। लोगों को यह जोड़ी इतनी पसंद आई कि दोनों के पास अचानक कई फिल्मों के ऑफर एक साथ आने लगे। इसी दौरान धीरे धीरे दोनों की नादकीम भी बढ़ने लगीं। खासतौर पर विजेता पंडित कुमार गौरव के प्रति पहले से ज्यादा आकर्षित होने लगीं।
मानो दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता पनपने लगा हो। विजेता पंडित की सबसे बड़ी इच्छा यही रहती थी कि वह कुमार गौरव के साथ ज्यादा वक्त बिता सकें। लेकिन यह बढ़ती नादिकीम राजेंद्र कुमार को रास नहीं आ रही थीं। उनका मानना था कि कुमार गौरव को पहले अपना करियर मजबूत करना चाहिए, फिर किसी भी तरह के रिश्ते पर सोचना चाहिए। यही वजह थी कि धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग होने लगे। विजेता इस बात से इतनी आहत हुई कि गुस्से में उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। पहले तो उन्होंने सिर्फ इसलिए ढेरों प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए क्योंकि उन फिल्मों में उनके साथ कुमार गौरव नहीं थे। और जब रिश्ता टूट गया तो दर्द से दूर रहने और खुद को संभालने के लिए उन्होंने वे फिल्में भी छोड़ दीं जो उन्होंने पहले ही कुमार गौरव के साथ साइन कर रखी थीं। जब विजेता ने लगातार कई फिल्मों को मना कर दिया तो इसका असर उनके करियर पर साफ दिखने लगा। जो सफर अभी अमकियों की ओर बढ़ने वाला था वह अचानक रुक सा गया, जैसे उड़ान भरने से पहले ही पंख काट दिए गए हों। लग रहा था मानो किसी की बुरी नज़र पड़ गई हो और उनका पूरा करियर बिखरता चला गया। इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच 1986 में विजेता ने एक फिल्म साइन की जिसका नाम था कार थीफ। दुर्भाग्य से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उस दौर में विजेता को फिल्मों की पेशकश तो मिल रही थी, लेकिन अच्छी और दमदार भूमिकाएं हाथ नहीं लग रही थीं। आखिरकार उन्होंने सोचा कि अगर करियर में वैसी फिल्में नहीं मिल रही जैसी वे चाहती हैं, तो क्यों न जिंदगी का दूसरा बड़ा फैसला किया जाए। इसी सोच के चलते विजेता ने तय किया कि अब शादी कर लेनी चाहिए। उसी समय इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने आगे चलकर उनकी जिंदगी में अहम जगह बना ली। फिल्मों की अच्छी पेशकश न मिलने के कारण विजेता ने सोचा कि शायद अब उनकी जिंदगी को दूसरी दिशा देने का समय आ गया है। इसी दौरान उसी फिल्म की शूटिंग के बीच उनकी मुलाकात डायरेक्टर समीर मलखान से हुई। पहले हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच नादिकीम बढ़ने लगी। एक दूसरे को समझते समझते बात प्यार तक पहुंची और फिर इन्होंने शादी करने का फैसला भी ले लिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी तो हो गई, पर यह रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाया। विजेता, जिन्होंने कुछ साल पहले ही बड़े सपनों के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, देखते ही देखते उनका करियर लगभग ठहर सा गया। ऊपर से उनकी शादी भी टूट गई। यानी एक तरफ करियर का टूटना और दूसरी तरफ रिश्ता बिखर जाना। जिंदगी मानो अचानक पूरी तरह उलझकर रह गई थी। विजेता पंडित जैसे तैसे अपना करियर फिर से रास्ते पर लाने की कोशिश ही कर रही थी कि उनकी जिंदगी में एक और बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई। असल में उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित उस दौर में शानदार काम कर रही थी और इंडस्ट्री में उनकी काफ़ी इज्जत थी। लेकिन साल 1985 ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। सुलक्षणा लंबे समय से अभिनेता संजीव कुमार को पसंद करती थीं और मन ही मन उनसे शादी करने की भी इच्छा रखती थीं। तभी अचानक खबर आई कि संजीव कुमार को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। ये सदमा इतना गहरा था कि सुलक्षणा पूरी तरह टूट गईं और गंभीर डिप्रेशन में चली गईं। अब उन्हें संभालने, उनकी देखभाल करने और परिवार को संभालने की सारी जिम्मेदारी विजेता के कंधों पर आ गई। इधर विजेता अपने करियर की नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थीं और उधर घर की जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही थीं। विजेता पंडित ने अपने भाइयों जतिन ललित के स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया। स्टूडियो में म्यूजिक कंपोज़र आदेश श्रीवास्तव अक्सर रिकॉर्डिंग के सिलसिले में आते जाते रहते थे। यही दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, बातें दोस्ती में बदलीं और फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आखिरकार 1990 में विजेता ने आदेश श्रीवास्तव से शादी कर ली। क्योंकि विजेता एक संगीत संस्कृति वाले परिवार से आती थीं और उनके भाई जतिन ललित भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे, इसलिए विजेता भी अपने करियर को नए मोड़ पर ले जाना चाहती थीं। उनकी इच्छा थी कि वे गायन में अपना नाम बनाएं। अक्सर ऐसा होता था कि जब जतिन ललित किसी प्रोड्यूसर के लिए नए गाने तैयार करते तो विजेता भी वहां मौजूद रहती और संगीत सीखने का हर मौका पकड़ लेती थीं।
जतिन ललित जब भी किसी फिल्म के लिए नए गाने बनाते तो उनके सैंपल ट्रैक्स विजेता पंडित ही रिकॉर्ड किया करती थीं। यहाँ तक कि जो जीता वही सिकंदर फिल्म का मशहूर गाना पहला नशा, इसका पहला डेमो भी विजेता पंडित ने ही गाया था। इसी सैंपल को सुनकर बाद में यह गाना अलका याग्निक को ऑफर किया गया। यही वजह थी कि उस दौर में विजेता के लिए समय काफी कठिन हो गया था। वे जिस अंदाज में कोई सैंपल गाना गटेम, उसी स्टाइल और उसी इल को नए या पहले से प्रसिद्ध गायकों को कॉपी करवाकर असली गाना उन्हें दे दिया जाता था। ज्यादातर मौकों पर उनके गाए हुए सैंपल बाद में अलका याग्निक को रिकॉर्ड करने के लिए मिल जाते थे और विजेता पंडित को क्रेडिट तक नहीं दिया जाता था। विजेता पंडित ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा था कि उन्हें बार बार हर गाने में अलका याग्निक से रिप्लेस कर दिया जाता था। ये दौर उनके लिए बेहद दर्दनाक था। उन्होंने ये भी बताया कि शायद सालों बाद अलका याग्निक को भी एहसास हुआ होगा कि उन्हें हमेशा एकदम तैयार पॉलिश्ड गाना ही मिल जाता था, जिसका ओरिजिनल डेमो पहले ही विजेता रिकॉर्ड कर चुकी होती थीं। विजेता पंडित का कहना था, गाना बनकर तैयार होता था, सारा इल और स्टाइल मेरे आवाज से सेट किया जाता था और आखिर में वही गाना किसी और को दे दिया जाता था। हालांकि पहला नशा तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन जो जीता वही सिकंदर का एक गाना अरे यारों दोस्ती। इसमें जो फीमेल वॉइस आपने सुनी होगी वो विजेता पंडित की ही आवाज है। हाँ, इस गाने में महिला गायिका की लाइंस कम थीं, लेकिन उनकी आवाज ने गाने में एक अलग ही वार्मथ जोड़ दी थी। वक्त बीतने के साथ साथ विजेता पंडित का म्यूजिक करियर भी वह उड़ान नहीं भर पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी का फोकस परिवार पर लगा दिया। विजेता को 2 बेटे हुए और उनके पति आदेश श्रीवास्तव भी उस समय फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन काम कर रहे थे। जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटती दिख रही थी, लेकिन साल 2002 में मुश्किलों ने फिर दस्तक दे दी। इस बार परेशानी उनकी बहन सुलक्षणा पंडित को लेकर थी, जो गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुकी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। आखिरकार उनका घर भी बिक गया और मजबूरी में सुलक्षणा पंडित को विजेता और आदेश श्रीवास्तव के पास आकर रहना पड़ा। विजेता पंडित की जिंदगी उस समय धीरे धीरे स्थिर हो रही थी, फैमिली बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे और आदेश श्रीवास्तव का करियर भी शानदार चल रहा था। ऐसे में दोनों ने सोचा कि अब वक्त है छोटे फ्लैट से निकलकर एक बड़े खूबसूरत बंगले में शिफ्ट होने का। आदेश ने एक बंगले की डील भी लगभग फाइनल कर ली थी। घर बदलने और नई शुरुआत को लेकर परिवार बेहद उत्साहित था। लेकिन फिर आया साल 2010 और इसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने विजेता पंडित की दुनिया हिलाकर रख दी। उन्हें पता चला कि आदेश श्रीवास्तव को ब्लड कैंसर है और वो भी हाई स्टेज पर। ये खबर सुनते ही विजेता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ही पल में खुशियों से भरी जिंदगी संगीन चिंता और डर में बदल गई। तुरंत इलाज शुरू किया गया। शुरुआती ट्रीटमेंट मुंबई में हुआ, फिर डॉक्टरों ने आगे के इलाज के लिए उन्हें बाहर ले जाने की सलाह दी। आदेश श्रीवास्तव की हालत बिगड़ने लगी और डॉक्टरों ने आगे के इलाज के लिए उन्हें अमेरिका ले जाने की सलाह दी। यह विजेता पंडित के लिए बेहद कठिन दौर था। इलाज पर इतना खर्च आ रहा था कि परिवार एक बार फिर भारी आर्थिक संकट में फंस गया। सबसे पहले तो घर में जितना भी सामान था विजेता ने सब बेच दिया। जो भी पैसे मिले सब आदेश के इलाज पर लगा दिए। इसके बाद एक मर्सिडीज कार जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी, उसे बेचकर इलाज का खर्च निकाला गया। आदेश श्रीवास्तव के पास एक और कार थी जिससे वह बेहद लगाव रखते थे, लेकिन मजबूरी के सामने उस कार को भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि उनका म्यूजिक स्टूडियो भी किराए पर देना पड़ा ताकि इलाज के लिए और पैसे जुट सकें। हालत इतनी मुश्किल हो चुकी थी कि जब और पैसे की सख्त जरूरत पड़ी, विजेता पंडित ने अपनी कीमती ज्वेलरी तक बेच डाली ताकि अपने पति का इलाज किसी भी तरह जारी रखा जा सके। इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था और अब तक जितनी भी जमा पूंजी थी विजेता पंडित सब लगा चुकी थी। इसी बीच उन्हें उस बंगलों की याद आई जिसकी डील आदेश श्रीवास्तव ने कुछ समय पहले फाइनल की थी। आदेश ने उस बंगले के लिए 1,65,00,000 रुपये एडवांस के तौर पर दिए थे। ये डील किसी और से नहीं बल्कि रामायण सीरियल बनाने वाली सागर फैमिली से हुई थी। सागर परिवार के मोती सागर
इस बंगले की डील देख रहे थे। विजेता पंडित ने उम्मीद के साथ मोती सागर से संपर्क किया और बड़ी विनम्रता से कहा कि इलाज के लिए उन्हें वह एडवांस वापस चाहिए, लेकिन मोती सागर ने पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया। विजेता को बार बार कोशिश करनी पड़ी, पर वहां से कोई मदद नहीं मिली। 1 रुपया तक वापस नहीं आया। अब उनके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। इलाज रुक नहीं सकता था, इसलिए परिवार को उधार लेकर आदेश श्रीवास्तव का इलाज जारी रखना पड़ा। लेकिन किस्मत ने फिर दगा दे दिया। लगातार संघर्ष, कर्ज, इलाज, सब कुछ झेलने के बाद आखिरकार साल 2015 में आदेश श्रीवास्तव दुनिया छोड़ गए। काफी पैसा खर्च करने और हर तरफ से कोशिश करने के बावजूद भी विजेता अपने पति को बचा नहीं सकी। आदेश श्रीवास्तव की मौत ने विजेता की दुनिया एक बार फिर बिखेर दी। अब उनके पास सिर्फ उनके 2 बेटे और उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा ही रह गए थे, जिनकी जिम्मेदारी पूरी तरह विजेता पर आ चुकी थी। सुलक्षणा की तबीयत भी धीरे धीरे सुधर रही थी और वह घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने लगी थी। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी थी। विजेता को लगा कि दर्द बहुत है, लेकिन बच्चों की खातिर उन्हें फिर से मजबूत बनना पड़ेगा। उनके अंदर जिंदगी को दोबारा शुरू करने का हौसला जगने लगा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2018 में एक ऐसी खबर आई जिसने विजेता को अंदर तक हिला दिया। नवी मुंबई में रहने वाली उनकी एक और बहन संध्या से जुड़ी यह खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि विजेता कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न रह गईं। एक दिन अचानक लापता हो गईं। पूरे 1 महीने तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। वह अपने घर से कुछ पैसे और थोड़ा सा सोना बैंक में जमा कराने निकली थी, लेकिन बैंक तक पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो गईं। लगातार तलाश के बाद करीब 1 महीने बाद जो खबर आई, उसने सभी को हिला कर रख दिया। संध्या का शव नवी मुंबई के ही एक इलाके में मिला था। जांच के दौरान पता चला कि उनके पास जो पैसे और गहने थे, वह भी गायब थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हत्या के पीछे शक किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उनके ही बेटे पर ही जताया गया। मां की मौत में बेटे का नाम आने से पूरा परिवार टूट गया। संध्या के चले जाने के बाद विजेता पंडित को एक बार फिर एक बड़ा सदमा लगा। लगातार मुश्किलों और दुखों के बावजूद भी वह खुद को किसी तरह संभालती रही। आज भी यह मजबूत और जुझारू अभिनेत्री अपने दम पर पूरे परिवार को संभाल रही है। फिल्मों में उनका सफर भले लंबा न चला हो, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि उनके दोनों बेटों का करियर चमके और उन्हें वह सफलता मिले जिसकी वह हकदार हैं। विजेता पंडित अपनी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित की देखभाल बेहद प्यार से करती हैं और उनके बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। जिंदगी की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।